हर समाज के हर तबके के लिए जिस टाइम जिस वक्त जिस समय खोजा जाएगा, मतलब ये नहीं कि हम समाज से बढ़ गए। समाज का बच्चा है, समाज में है, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। ये मतलब नहीं कि भाई हम बड़े हो गए तो हम छोटे से नहीं बात करेंगे, ऐसा कभी फीलिंग नहीं होना चाहिए। और न मेरे अंदर को भी, जहाँ भी जिस समय ब्लॉक में अगर मैं रहूँगा तो जिस टाइम जो भी व्यक्ति को जो भी तकलीफ हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हो या वृद्धा पेंशन में कोई भी मामला हो, कोई 1 रुपया न दे, हमको आके मिले, हमसे मिले। जहाँ तक जिम्मेदारी होगी, अगर हमको जेब से, मेरे जेब से अगर कुछ खर्चा करना होगा तो मैं करने के लिए वहाँ पे तत्पर हूँ। स्वागत है द आवाज़ टाइम्स में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरपुरवा पंचायत के अंदर। और अभी 2 दिन पहले निर्वाचित हुए हैं अफजल आलम, जो कि बाजपट्टी ब्लॉक के प्रमुख बने हैं। और इन्होंने 26 समितियों में से इनको 21 समितियों ने इनको मत दिया है और एक बहुमत से ये विजय हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, चूँकि ये युवा हैं, और देखते हैं कि ये क्या रणनीति तैयार करेंगे अपने बाजपट्टी ब्लॉक के लिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और पूरे जो बाजपट्टी विधानसभा के लोग हैं सब लोग को भी। तो मैं सबसे पहले सवाल करूं, उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप अपना क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आप वो हमें बिल्कुल मुख्तसर में बताएं। मैं बीटेक हूं और गेस्ट लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज जानीपुर में एज ए लेक्चरर था। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल यहीं से शुरू होता है कि आप एक युवा हैं और एक पढ़े लिखे और काबिल हैं, फिर आपके माइंड में ये राजनीति ज्वाइन करना और फिर बिल्कुल अचानक ही एक ब्लॉक का इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कि देखना तो हम लोग का सपना था। हम लोग 2-4 दोस्त हैं, जो एक दोस्त जापान में है जो इंजीनियर है, और एक रेजा सर है जो अरमान सर है, और जो सब लोग हम लोग एक जगह बैठते थे। तो हम लोग के माहौल में, हम लोग के समाज में जो गरीब तबके का लोग है उसका कोई सुनने वाला नहीं था। किसी के गरीब की बेटी की शादी होती तो उसमें कोई नहीं देखने वाला था। जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम कोई नहीं दे। उसी टाइम हम लोग के बीच में एक मशवरा हुआ कि कोई आदमी अपने साथी सर्किल में कोई पॉलिटिक्स में आवे। तो उसमें सब लोग का राय मशवरा हुआ कि आप पॉलिटिक्स में आइए। तो उसी टाइम डिसाइड, 4 साल पहले हम लोग का डिसाइड हुआ कि उस टाइम में आप पॉलिटिक्स में आना है, पंचायत समिति लड़ना है और प्रमुख के लिए दावेदारी करना है। जो आने वाला जनरेशन, नया पीढ़ी हो, जो नौजवान हो, वो हम लोग से भी सीखे। हम लोग जो आने वाले जनरेशन सीखे हैं, और हम लोग से भी कोई ऐसा सीखे कि हमसे भी बेहतर करे। और कोशिश यही रहेगी कि किसी का कोई दिक्कत नहीं हो, और हर तबके के लिए, हर समाज के हर तबके के लिए जिस टाइम जिस वक्त जिस समय खोजा जाएगा हम लोग हाजिर रहेंगे। तो अब आप जो आपका एक ख्वाब था आपने ये पूरा किया, एक फर्स्ट स्टेप होगा राजनीति में और आगे जाने का प्लान होगा, लेकिन आपको ये ओहदा दे दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप पढ़े लिखे हैं, अखबार वगैरह से जुड़े होंगे, आपको मालूम होनी चाहिए कि ब्लॉक में सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। इसको लेकर आप क्या करेंगे? नहीं, वही तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा वही है कि करप्शन, और जो गरीब तबके, खासकर वृद्धा पेंशन हो गया और जो दाखिल खारिज में जो भी मैटर होता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे जिसको भी कोई दिक्कत हो वो डायरेक्ट कंसल्ट करे कि हाँ मेरे साथ ये परेशानी हो रही है। प्रमुख होने का मतलब ये नहीं कि हम समाज से बढ़ गए। समाज का बच्चा है, समाज में है, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। ये मतलब नहीं कि भाई हम बड़े हो गए तो हम छोटे से नहीं बात करेंगे, ऐसा कभी फीलिंग नहीं होना चाहिए, और न मेरे अंदर होगा कभी। आप जिस व्यक्ति को भी, जहाँ भी, जिस समय ब्लॉक में अगर मैं रहूँगा तो जिस टाइम में जो भी व्यक्ति को जो भी तकलीफ हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हो या वृद्धा पेंशन में कोई भी मामला हो, कोई 1 रुपया न दे, हमको आके मिले, हमसे मिले। जहाँ तक जिम्मेदारी होगी, अगर हमको जेब से, मेरे जेब से अगर कुछ खर्चा करना होगा तो मैं करने के लिए वहाँ पे तत्पर रहूँगा। मगर पब्लिक का, जो गरीब तबके का लोग होगा, उसका कोई 1 रुपया खर्चा ना हो। मेरी जिम्मेदारी यही होगी। और आने वाला जनरेशन भी युवा पीढ़ी है, और मेरा हो सकता है हमसे भी कुछ गलती हो तो मैं उस टाइम देखूंगा। अगर हमसे जो गलती हो, लोग बतावे हमको कि हाँ आपकी गलती है, यहाँ समाज जो भी हो या जहाँ भी जो गलती लगे तो बतावे कि सीख रहे हैं हम। हो सकता है सीखने में गलती हो, पर मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि किसी गरीब से कोई 1 रुपया न लिया जाए। और कहा जाता है कि पंचायत चुनाव के अंदर कुछ भी होता है तो उसमें जात और धर्म का कार्ड खेला जाता है जैसे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस बाजपट्टी ब्लॉक में 26 समिति थे, जिसमें मात्र 7 समिति मुस्लिम थे, और इसमें कई जाति के थे। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। आपको क्या ऐसा लगता है कि कार्ड वगैरह खेला जाता है जाति और धर्म का? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मतलब 7 मुस्लिम थे या 19, वो लोग बहुत प्यार मोहब्बत से हमको सपोर्ट किए। वो समझे कि उस लायक है बंदा तो उसको सपोर्ट कीजिए। मुझे कहीं ऐसा फीलिंग नहीं लगा, और ना ही ऐसा होना भी चाहिए। और मैं भी उसी तरह पेश आऊँगा जैसे मेरे साथ लोग पेश आया, मैं भी उसी तरह पेश आऊँ कि उन लोग को भी ना लगे कि ये ऐसा या वैसा। मेरे साथ जैसा जिन लोगों ने पेश किया मैं भी उस तरह रहूँगा।
तो आखिरी सवाल ये कि आप हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और जो बाजपट्टी की जनता है वो खुसूसन हमें देखती है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने समाज में ये नहीं कि आप पोस्ट पर ही रह के कुछ काम करें, पोस्ट पर नहीं है तो जो भी लोग हैं आपके समाज में, आपके माशरे में जो भी गरीब तबके का लोग हैं उनकी मदद कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिएगा उतना आपको दुआ मिलेगा तो आप कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि मुझसे जो बन पड़े जिस वक्त मैं उसके लिए हाजिर रहूँगा, कि उन्हीं लोग की दुआ का नतीजा है कि आज मैं इस कुर्सी पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अफजल साहब। तो आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरामैन मुबीन आयान।